नमस्कार मित्रों, आइए आपका हमारे इस अमन राय दिव्यांशु राय चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यमराज की दिशा। उसको लिखा गया है चंद्रकांत देवतालय। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा जिसको आप क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम जो कोई भी आपको वीडियो भेजें सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए आइए हम पढ़ते हैं चंद्रकांत देवतालय। ये तो उनके जीवन का परिचय है। चंद्रकांत देवतालय का जन्म सन 1936 में हुआ था। गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आप पढ़ सकते हैं। इनका जीवन पर से कोई ज़रूरी नहीं, ये पूछा नहीं जाता ज़्यादातर, लेकिन यह समरी इसकी ज़रूरी है जिसका नाम है यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। जो लेखक कहते हैं माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर ने उसकी बातचीत होती रहती है। जो माँ जताती थी कि जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। माँ उसको ऐसा जताती थी, जो लेखक को माँ ऐसा जताती थी। और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के लिए रास्ते खोज लेती हैं। जो माँ है, जो ईश्वर की बताई गई सलाहों पर चलती थी और ज़िंदगी जीने और जो दुख आते थे उनको झेल लेती थी और वो अपने रास्ते खोज लेती थी। माँ ने एक बार मुझे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर कर मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। माँ ने एक बार लेखक से कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर कर मत सोना, क्योंकि जब दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो वो उसका मतलब होता है यमराज को क्रोधित करना, और यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। आप लोग दोस्तों ध्यान दिया होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह उसका जो पैर है दक्षिण की दिशा की तरफ रहता है, ताकि जो भी उसके अंदर ब्रेन में जो भी जी अभी जीवित हो उसका ब्रेन वो मर जाए। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर कर सोते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हम दक्षिण दिशा की ओर पैर कर नहीं सोते हैं, क्योंकि वो तरंगे होती हैं जो हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को प्रभावित कर देती हैं। इसीलिए माँ ने कहा कि यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। माँ ने उस लेखक को बताया कि तुम लेखक ने माँ से पूछा कि यमराज का घर कहाँ है, तो माँ ने बताया कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है। क्योंकि यमराज का घर दक्षिण दिशा में क्यों माना गया है, क्योंकि उधर से जब हम पैर दक्षिण की दिशा की ओर सो करते हैं तो उधर से जो तरंगे आती हैं हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर को प्रभावित कर देती हैं और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। माँ की सम समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। लेखक बताते हैं कि जब माँ ने मुझे ऐसा समझाया तो मैं दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लेखक को दक्षिण दिशा को समझने में कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं होता, छोर एक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। मैं दक्षिण से दूर दूर तक गया। लेखक कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई, लेकिन दक्षिण दिशा को लांघ लेना असंभव था, क्योंकि जहाँ दक्षिण दिशा में जाते रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो गोल गोल हम लोग घूमते ही रहेंगे। दक्षिण दिशा अंत ही नहीं, अनंत है, उसका कोई छोर नहीं है। तो यमराज का घर देख लेता। वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं दक्षिण दिशा में जाता तो यमराज का घर देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है, क्योंकि आज की ज़िंदगी इतनी
इतना प्रदूषण फैल गया है, इतना हर जगह पर समस्या है, मार काट सब लोग कर ले रहे हैं, छोटे छोटे झगड़ों पर लड़ाई कर ले रहे हैं कि जिधर भी यह सोया समझ लो दक्षिण हो जा रही है, दक्षिण दिशा हो जा रही है। दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा भी कहा गया है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ हैं। अपनी दहकत आंखों से विराजते हुए माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। ये कहते हैं कि आजकल के दक्षिण दिशा अब लगता है कि चारों ओर दक्षिण दिशा ही हो गई है, क्योंकि आजकल कोई कहीं से किसी को मार दे रहा है कि अब किसी का गुस्सा निकाल दे रहा है, मार दे रहा है जान से। तो यह हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है अब, लेकिन उसकी माँ भी नहीं रही और यमराज की दिशा भी अब बदल गई है। वह यमराज दिशा रही नहीं जो माँ जानती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम जो कोई भी आपको वीडियो भेजें सबसे पहले मिल जाए। और आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद आपको, आप वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल से ज़रूर दोस्तों जुड़े, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।